माय स्वीट सोल्स, कैसे हो सब लोग। तो आज मैं जो रीडिंग लाई हूँ वो है कि आपसे क्या लव लाइफ में आपसे क्या छुपाया जा रहा है, क्या आपसे हिडन है। तो वो हम आज राज खोलेंगे, ठीक है। सीक्रेट हम सब सारा का सारा खोल देंगे। तो उसों से मैं लूँगी, पर उससे पहले मेरे चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करके देखो, क्योंकि एनर्जी कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। और मैं रीडिंग करती हूँ अपने सब्सक्राइबर्स के लिए, तो उसके लिए सब्सक्राइबर बनना पड़ेगा, है ना। तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दो चैनल, मेरे साथ रहो। ओके, सो चलो देख लेते हैं कि आपसे इस वक्त क्या छुपाया जा रहा है। पहले हम देखेंगे कि आपकी एनर्जी क्या है, उससे आपको पता चलेगा कि ये रीडिंग आपके लिए है भी कि नहीं, ठीक है। पर क्योंकि जनरल रीडिंग है, सारा का सारा अगर मैच ना भी करता हो तो थोड़ा बहुत तो आपको आपको मैसेज मिल ही जाएगा ऊपर, मतलब ऊपर वाला कहो, यूनिवर्स कहो, उनके तरफ से। ओके, सो पहला कार्ड लेंगे हम, ये देखेंगे कि आप इस वक्त किस वाइब में हो। होपफुली कि आप मुझे देख पा रहे हो। मुझे थोड़ा डिम लाइट पसंद है, तो मैंने, चलो ये भी लगा देते हैं, अच्छा लुक आएगा। ओके, सो और एक बात कि आप अगर मुझसे पर्सनली कांटेक्ट करना चाहते हो, पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, तो उसके लिए आपको ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है इंस्टाग्राम आईडी, वो फॉलो कर लेना है, ठीक है। जल्दी से फॉलो करके एक मैसेज कर दो। चलो, आपकी एनर्जी इस वक्त, वैसे कल एक बहुत वाइटल एक रीडिंग आने को है, ठीक है। ये मैंने आज ही बोल दिया, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ये बहुत चीज़ देखने के लिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खतरनाक वाला रीडिंग मैं ला रही हूँ कल। ओके, जो पहला कार्ड यहाँ पे है ये कंट्रोल का कार्ड है, दिख रहे हो, ठीक से देखो। जैसे कि आपको इस वक्त कोई चीज़ें अपनी ज़िंदगी में या तो आप कंट्रोल कर रहे हो, आपका मन कर रहा है, आप इस हाल में हो कि वो चीज़ आप कर ही दो, पर आप खुद को कंट्रोल कर रहे हो। या तो ये सिनेरियो है, या फिर दूसरा ये हो सकता है कि आपको कंट्रोल करने के लिए बोला जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से। कोई चीज़ है जो आप ज़्यादा कर रहे हो, कोई चीज़ है या फिर आप कम कर रहे हो। देखो, लव रीडिंग हो रही है तो ये लव का रिलेटेड ज़रूर होगा मैसेज। अपने हिसाब से ले लो कि डिवाइन आपसे क्या बोलना चाह रहे हो इस वक्त, कि कोई कुछ चीज़ें हैं लव लाइफ के थ्रू, वो चीज़ आपको कंट्रोल करना है, वो चीज़ आपको अपने हिसाब से थोड़ा सा कम करना है, थोड़ा सा क्या बोले, रख के करना है चीज़ों को। जैसे मतलब मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ कि खर्चा करना, आप करो, खर्चा करो, वो ज़रूरी होता है जीने के लिए। खाना खाना पड़ता है, पहनना पड़ता है, तो ज़रूरी होता है, पर कुछ रख के करो, कुछ कंट्रोल करके करो। तो ये वाला मैं जस्ट एक एग्जांपल के थ्रू मैं बताया, पर ये चीज़ आपके लव लाइफ के लिए है, ठीक है। तो आपके लव लाइफ में आप सोचो कि आप क्या कर रहे हो, वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, थोड़ा आप कम कर दो। और मैं पहले जो मैंने सिनेरियो बताया, वो भी हो सकता है कि आप खुद कुछ कंट्रोल कर रही हो, कोई चीज़ है जो आपका करने का मन कर रहा है, या फिर ऐसे सिचुएशन क्रिएट हो रहा है कि आप वो कर ही डालो, मतलब करना बहुत ज़रूरी है, पर आप कंट्रोल कर रहे हो। तो ये इसमें से अगर कुछ आपके हिसाब से मिला है तो ये रीडिंग 100% आपके लिए है। अदरवाइज भी देख सकते हो, क्योंकि कोई ना कोई मैसेज आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। पर पूरा का पूरा मैच नहीं करेगा, क्योंकि जनरल रीडिंग है, उसके लिए तो आपको मेरे से क्या है कि पर्सनल रीडिंग लेना है। उसके लिए मेरा इंस्टा आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वो फॉलो करके मैसेज करना पड़ेगा। तो चलो अब हम ये देखेंगे कि आपके लव लाइफ में आपसे छुपाया क्या जा रहा है। अब ये थर्ड पार्टी छुपा रही हो, या फिर आपके पर्सन छुपा रहा हो। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग है नहीं, आप अपने हिसाब से ले लो। टाइमलेस रीडिंग करती हूँ मैं। ये वाला कार्ड आ गया, मैं लूँगी। अच्छा, 2 कार्ड आया है, ओके, वाओ, ओके। तो और 2 कार्ड मुझे लेना है यहाँ पे।
टाइमलेस रीडिंग है, जो मैं बोल रही थी कि आप जब भी देखोगे आपके साथ रेजोनेट करेगा, जब भी देख रहे हो जिस ओके। पहला कार्ड मैं बॉटम ऑफ द डेक किस कार्ड के बारे में बताना चाहती हूँ, ये देखो आप कार्ड, ये वाला कार्ड ना अचानक कुछ हो जाना, अचानक कुछ खत्म हो जाना, अचानक कुछ शुरू हो जाना, इस चीज के बारे में बोलता है। तो हो सकता है कि आपके पर्सन के लाइफ में कुछ ऐसा घटा है रिसेंटली कि वो मतलब सह नहीं पाया, टूट गया हो, पर आपसे वो बताया नहीं जा रहा या फिर छुपा रहा है वो इंसान, क्योंकि एक ईगो आ जाता है पहली बात। दूसरी बात ये हो सकता है कि आप हर्ट हो जाओ, आपको अच्छा ना लगे। देखो ऐसे ऐसे परिस्थितियाँ हो जाती है लाइफ में, एक्स्ट्रा मैरिटल हो चाहे कुछ भी हो, कि हम एक इंसान से अपने हिसाब से मिल नहीं पाते हैं, ठीक है। सो ये वाला जो सिचुएशन है कि हम उनसे मिल नहीं पाते, तो वो हमें सारी की सारी बातें नहीं बताता होगा ना, कुछ छुपाता होगा, क्योंकि उनको लगता है कि ये मेरी तबीयत, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, उसकी तबीयत खराब है, वो आपको बताएगा नहीं, क्योंकि आप मिलना चाहोगे और मिल नहीं पाओगे। वो चीज़ें अपने हिसाब से कर नहीं पाएगा कि आपको वो अलाउ करे खुद को देखने के लिए। तो ये सारा का सारा चीज़ है। तो इसके लिए ना ये भी हो सकता है, क्योंकि मेरे मुंह से निकल गया, तो हो सकता है कि इनकी तबीयत भी खराब हो सकता है, कोई एक्सीडेंट हो गया हो, या फिर तो छोटा मोटा एक्सीडेंट हो सकता है, या फिर तबीयत खराब हो सकती है, कोई चीज़ अचानक से बुखार आ गया, अभी तो कोविड चल रहा है, मतलब कुछ भी खराब, कोई नेगेटिव चीज़ें हैं इनकी लाइफ में जो ही आपसे छुपा रहा है। ये पहला मैसेज जो आया यहाँ पे कि इसको थोड़ा तकलीफ है अभी इस वक्त, तो ये आपसे छुपाया जा रहा है, और ये अचानक से आया। ये ऐसे नहीं आया कि बहुत दिन से चल रहा हो, आपको पता हो, ऐसा कुछ नहीं है, ये अचानक से आ गया, कुछ चीजें हो सकती है। ओके, ये कार्ड क्या है? ओके, ये 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। इसको हम कंपटीशन के तौर पे हम बोलते हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि इनकी लाइफ में ना ये कंपटीशन किसी और से ना हो, ये खुद से हो। ये कंपटीशन ना खुद के दिमाग से है कि हमारा दिल कभी कुछ बोलता है, हमारा दिमाग कभी कुछ बोलता है। तो इस बंदे का इस वक्त क्या है वाइब कि ये कुछ तो खुद से करना चाहता है। जैसे कि आपका कार्ड आया कंट्रोल वाला, कि आप कुछ करना चाहते हो पर कर नहीं रहे हो, कंट्रोल कर रहे हो। तो ये चीज़ है ना, इसको ये नहीं हो रहा है। देखो अगर ये लड़का है, आपका जो बंदा वो लड़का है, तो ये तो जाहिर सी बात है, क्योंकि उनको ज़्यादा वो कंट्रोल करना नहीं आता है जितना हम लड़कियां कर पाते हैं। अदरवाइज अगर लड़की है तो भी मतलब इनका सिचुएशन ऐसा है कि इनका दिमाग कुछ बोल रहा है, दिल कुछ बोल रहा है, दिल में तो दिल के अंदर भी काफ़ी सारे थॉट्स आ रहे हैं, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। तो ये ना अपने आप से लड़ाई, हम इस कार्ड को इस तरह से लेंगे, ये आपसे छुपाया जा रहा है। आपको ऐसा बोला जा रहा है कि मैंने फैसला तो ले लिया है, मैंने ये कर दिया है, ये मेरी बातें हैं, ये दिल की बातें हैं, मैं ये चाहता हूँ, ऐसा, पर दिमाग के अंदर ये चल रहा है, ये आपसे छुपाया जा रहा है, ठीक है। नंबर 2 का आप अच्छा, हम कौन सा कार्ड लेंगे? ये कार्ड मैं लेती हूँ, ये पहले आया था। इनको फील हो रहा है ना कि हो सकता है कोई लॉस हो गया हो। देखो ये कार्ड भी आया था पहले, थंडरबोल्ट का कार्ड, और उसके साथ अगर मैं इस कार्ड को जोड़ दूं ना, तो हो सकता है कि अचानक से जो चीज़ें इसके जिंदगी में आया है ना, ये तबीयत खराब या ये सब कुछ ना होके ये भी हो सकता है कि इनका फिनेंशियली लॉस हुआ हो, या फिर जॉब चला गया हो, बिजनेस में खराबी, मतलब कोई चीज़ में पैसे के बारे में कुछ है, ये भी हो सकता है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो ये कार्ड ये भी बोलता है कि आपने किसी को बाहर कर दिया, अपनी ज़िंदगी से हटा दिया, तो उसको जो तकलीफ फील होगी ना उस वक्त की,
हो सकता है कि इसके आपके जो पर्सन है इसका थर्ड पार्टी के साथ ब्रेकअप हो गया हो और ये खुद को ना अकेले फील कर रहे हो, ऐसा फील कर रहे कि मेरा कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ, मुझको अकेला कर दिया गया, मैं अब कहाँ जाऊँ, मैं इसके पास भी नहीं आ सकता, मैं उसके पास भी नहीं जा सकता, मैं क्या करूँ। धोबी का कुत्ता वाला सिचुएशन है, सॉरी टू से, पर ये वाला कार्ड वही बोलता है, ठीक है। तो ये अगर पहले वाला जो सिनेरियो मैंने बताया वो वाला नहीं है तो ये वाला ज़रूर से होगा। देखो बहुत सारे लोग देख रहे हो, सबके साथ तो सब कुछ नहीं जाएगा, इसलिए मैं ऐसा बोलती हूँ कि किसी के साथ कुछ मैच कर जाए, जो भी मेरे दिमाग पे आता है मैं बोलती जाती हूँ, ठीक है। अच्छा, एक और यहाँ पे है चीज़, ये वाला पेशेंस का कार्ड एंड 6 ऑफ वैंड्स, ये वाला सक्सेस का कार्ड, ये दोनों एक बात मुझे मेरे दिमाग में इस वक्त आ रहा है, ये देख के फील हो रहा है कि ना किसी चीज़ के लिए ना तपस्या जो होता है ना, हम दिन गिनते रहते हैं, तपस्या करते हैं, जैसे पेशेंस धरते हैं, वो वाला चीज़, मतलब ये किसी चीज़ के लिए वेट कर रहे हैं कि ये वाला चीज़ हो जाए फिर मैं एक्शन लूँगा, ये वाला चीज़ हो जाए फिर मैं ये करूँगा। तो ये वाला जो वेटिंग है, ये वाला जो तपस्या इसको हम बोलते हैं, दिन गिनना बोलते हैं, वो वाला सिचुएशन यहाँ पे है। अब ये कौन सा है चीज़, इसके बाद ये सक्सेस मतलब हो सकता है कि आपके लव लाइफ में ये सक्सेस वाला सीन हो जाए, आपको ये खुशियाँ मिल जाए, उसके लिए कोई चीज़ तो है जिसके लिए ये वेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपसे छुपाया जा रहा है, आपको तो कुछ और ही बोला जा रहा है, आपको आपके सामने कुछ और ही सच है, झूठ पे झूठ है तो दिमाग में ये सब चल रहा है। देखो यहाँ पे मून का फेज है सारा का सारा, तो ये ना बहुत दिन से कुछ चीज़ के लिए ना प्रतीक्षा कर रहे हैं, कोई चीज़ के लिए वेटिंग है, कोई चीज़ दिमाग में चल रहा है कि ये हो जाए, ये होगा तो क्या होगा, कैसा होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इनके दिमाग पे है। मुझे जो समझ में आया पहले से अब तक कि आप दोनों में कुछ अनबन हुआ होगा या आप दोनों में कुछ भी हुआ होगा, इनके दिमाग पे आप हो, इनके पास अगर थर्ड पार्टी है तो उसके साथ हो सकता है ब्रेकअप हो गया, जो ये बात आपको छुपाया जा रहा है, और कोई चीज़ की वेटिंग है जिसके चलते ये बंदा सोचता है कि ये हो जाए बस, फिर मुझे दिल की बातें करनी है, फिर मुझे जाना है, अभी तो छोड़ो, अभी छुपाया चीज़ें छुपे रहे वो काफ़ी है, वो अच्छा है। या फिर तो ये हो सकता है कि इसकी ज़िंदगी में कोई कुछ घटा है जो ये आपसे छुपाया जा रहा है कि टाइम आने पर हम बताएंगे, अभी अगर बता दे तो ये तो परेशान हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं और किसी चीज़ के लिए वेटिंग है, जो चीज़ हो जाए तो आप दोनों एक हो जाओ, ऐसा कोई डिसीजन ये ले इस चीज़ के लिए वेट कर रहे हैं, वो आप ही बता सकते हो। आप सबकी ज़िंदगी में अलग अलग ये चीज़ होगी, तो मैं वो ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रही हूँ। बाकी आपको अगर आपका डिटेल चाहिए तो मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हो, उसके लिए इंस्टाग्राम आईडी फॉलो करके मैसेज करना पड़ेगा। बाकी सभी प्यार में रहो, खुश रहो, फिर मिलते हैं, टाटा।